नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी अपन जो बात करने वाले हैं वो बोर्ड परीक्षा 2022 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेके बात करेंगे। और ये प्रश्न रहने वाले हैं कक्षा 10 के लिए। बहुत दिनों से जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कक्षा 10 का भी वीडियो आएगा। बिल्कुल कक्षा 10 को बच्चों को भी तैयारी अपन जो है बहुत बढ़िया से करवाएंगे और जितने ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं उतने ज़्यादा प्रश्न जो है वो यहाँ पर करवाने का प्रयास किया जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि पिछली बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी अगर मैं बात करूं कि वो आपको कैसे बताए जाएंगे, तो उनका जो है पिछला जो मॉडल पेपर होगा वो आपके सामने लाया जाएगा और उनके उत्तर जो है मैं डायरेक्ट जो है मौखिक रूप से जो है आपको उनके आंसर बताऊंगा। यानी लिख के जो है वो प्रश्न नहीं बता सकता क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है अपने पास में। तो उन प्रश्नों का जो है मैं मौखिक रूप से जो है आपको आंसर देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो उसी का होगा, उसी में आप जो है उसका ध्यान रखें। और आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एक एक प्रश्न को आपको जो है बहुत बढ़िया ढंग से जो है याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पहली क्लास को। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न आता है कि निराला की कविता अट नहीं रही है से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ये आपको प्रश्न जो है इसका आपको जवाब देना है। तो दिमाग में कुछ आया होगा, नहीं आया है तो चलिए इसका राइट आंसर देखिए कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने फाल्गुन की जो प्राकृतिक शोभा है उसका वर्णन किया है। कवि प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अत्यंत लगाव रखता है और इस कविता में भी कवि जो है फागुन के सौंदर्य को चकित और मुग्ध होकर जो है वो देख रहा है। उसे लगता है कि फागुन की जो वसंती जो शोभा है उसके लिए उसका जो मन है या जो संसार है वो बहुत छोटा पड़ गया है और वह उसे समा नहीं पा रहा है। ठीक है, अपने अंदर उसको समाहित नहीं कर पा रहा है। कवि प्रकृति के इस विराट और विविध रूपों वाले सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित है और उसे लगता है कि आज भी नगर प्रधान जो जीवन शैली है उसमें हमारे लिए प्रकृति के जो मनमोहक दृश्य हैं वो देखना बड़ा ही दुर्लभ है। और प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध जो है वो हमेशा आर्थिक स्वार्थ पूरा करने तक ही सीमित रहा है और अतः आज के समय में प्रकृति को अनुचित या अनावश्यक दोहन जो है वो किया जा रहा है और इससे मानव सभ्यता जो है वो संकट में पड़ रही है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि गंगा स्नान के लिए जाते हुए भगत की दिनचर्या क्या रहती थी, या यहाँ पर थी है भैया ना, तथा वे कितने दिनों में वापस घर लौटते थे। बहुत बढ़िया प्रश्न जो है वो यहाँ पर बना है। चलिए इसका राइट आंसर है कि भगत हर साल गंगा स्नान को जाया करते थे। उनका ध्येय यानी उद्देश्य जो था वो गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाना और पुण्य कमाना नहीं था। ये काम बिल्कुल भी नहीं था जो यहाँ के अपने आम लोग करते हैं, ऐसा काम वो नहीं करते थे। वे इसमें विश्वास नहीं करते थे। वे जाकर संतों की संगति करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे और संतों का साथ पाना और लोगों से मिलना जुलना ही उसका जो है गंगा यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था, ध्येय था। और गंगा स्नान की यात्रा जो है वो 4-5 दिन तक जो है वो करके आते थे। साधु होने के कारण बाल गोविंद भगत जो था वो किसी का सहारा भी नहीं लेता था और भोजन की व्यवस्था साथ रखना तो साधु जीवन के विरुद्ध वो मानते थे और वे गृहस्थ थे, इसलिए किसी से भीख मांगना भी वो उचित नहीं समझते थे। वे घर से खाकर जाते और वापस लौटकर घर पर ही आकर खाना खाते थे और रास्ते भर जो है वो खंजड़ी बजाते, पद गाते और प्यास लगती तो पानी पी लेते थे। इस लंबे उपवास में भी उनकी मस्ती में कोई भी अंतर नहीं आता था। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो ये रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं कि कौन सा दिन बिस्मिल्लाह साहब के लिए विशेष महत्व का रहता था, उस दिन वे क्या करते थे। तो बहुत ही अच्छा सवाल जो है यहाँ पर बना है कि मुहर्रम के शोक मनाने का 8वां दिन जो था वो खान साहब के लिए विशेष महत्व रखता था। उस दिन वे 8 किलोमीटर तक पैदल चलते थे, रोते हुए और शोक सूचक जो ध्वनि थी वो बजाते वो जाते थे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि कटाव के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर लेखिका के मन में क्या भावनाएं जो है वो जाग उठी थी, उत्पन्न हुई थी। तो चलिए इसका आंसर जो रहेगा कि जब अन्य पर्यटक कटाव के फोटो खींचने में व्यस्त थे, बिल्कुल अच्छा दृश्य उनको दिखा था इसलिए वो फोटो खींच रहे थे, तब लेखिका उन परिदृश्यों को अपने भीतर भर लेने का प्रयास जो थी वो कर रही थी और संपूर्ण और दिव्य सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि वैदिक ऋषियों ने से वातावरण में वेदों की रचना की होगी। यानी वैदिक जो ऋषि थे उन्होंने ऐसे वातावरण में ही जो है वेदों की रचना की होगी और जीवन के महान सत्यों की खोज की होगी और सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी का सुख हो जैसे उदार विचार करके उदार विचार जो थे उनके हृदय में जागृत हुए होंगे। तो यही कारण था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि कवि कन्यादान कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कन्यादान वाले पाठ की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा। ऋतुराज का ये पाठ है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर है कि कन्यादान कविता का उद्देश्य जो था वो नारी को जागृत करके अपनी उनके व्यक्तित्व और अपनी क्षमता और अपने गुणों से परिचित कराना है कि नारी जो है वो कमजोर नहीं है, उसमें बड़ा साहस है, हिम्मत है, धैर्य है
और रूप सौंदर्य, गहने, वस्त्र आदि नारी के व्यक्तित्व को अनेक प्रकार के बंधनों में बांध कर रखते हैं। तो इनसे जो है इन्हें मुक्त रहना चाहिए, और इनसे मुक्त होकर ही जो है नारी जो है वो हर प्रकार की दीनता, हीनता और दुर्बलता का त्याग कर सकती है, और इसी से वह संभव है जो उसे नारी होने के नाम पर बंधनों में बांधते हैं तथा उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व की हत्या भी करते हैं। इसलिए एक स्त्री होने के नाते इन सब से उसे दूर रहना चाहिए। चलिए समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि माता का अंचल पाठ में बच्चे क्या क्या तमाशा करने लग जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों का ध्यान जो है बहुत कम इनकी तरफ जाता है। तो बच्चे जो है वो क्या क्या तमाशा करते हैं, देखो बच्चे नाटक करते हैं, कभी चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाते हैं, कभी ढेले के लड्डू बनाते हैं, कभी पत्तों की पूरी कचौरियाँ बनाते हैं, गीली मिट्टी की वे जलेबियाँ बनाते हैं, और फूटे गढ़ों के जो टुकड़े हैं उनके वे बतासे भी बनाते हैं। इस प्रकार के तमाशे जो है बच्चे करते हैं। तो चलिए अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि उत्साह कविता में कवि ने बादलों के संबंध में क्या क्या कहा है। देखिए बादलों के संबंध में उत्साह कविता में क्या कहा गया है कि उत्साह जो है वो एक आह्वान गीत है और संदेश परक कविता मानी जाती है। कवि ने इस कविता के माध्यम से जो है उत्साह, क्रांति और नव चेतना का संदेश देना चाहा है। कवि ने अपने संदेश का माध्यम जो है वो बादल को बनाया है, और कवि समाज के समर्थ लोगों को संदेश देना चाहता है, जो शक्तिशाली हैं, जो सब कुछ करने में समर्थ हैं, ऐसे लोगों को संदेश देना चाहता है कि अभाव, शोषण और कष्टों से पीड़ित जनता जो है उसके प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाएं, उनके कष्टों को दूर करें। और आपको पता होगा बादल जो है वो हमेशा से कवि जो है अपने निराला उनके मुख्य विषय रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो प्रश्न रहेगा कि युमथांग में चिप्स बेचती सिक्किम की युवती ने लेखिका से क्या कहा, उसे सुनकर लेखिका को कैसा लगा। तो देखिए युमथांग में जो चिप्स बेच रही जो सिक्किमी लड़की थी उसे लेखिका ने पूछा, तो लेखिका को उसने कहा कि मैं इंडियन हूँ। तो ये सुनते ही लेखिका को जो है बहुत अच्छा जो है महसूस होता है। ये आज के हमारे ये सवाल आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैंने यहाँ पर जितने प्रश्न बताए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी परीक्षा के लिए रहने वाले हैं। तो चलिए इस प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।